नमस्कार सभी दोस्तों को हमारे YouTube चैनल ऑक्सफोर्ड एकेडमिक शुक्रवार पर आप सभी का स्वागत है। मैं विकास यादव आपको परसेंटेज की चौथी वीडियो कराने जा रहा हूं, जो कि एसएससी जीडी 2022-23 के क्वेश्चन हैं, जो अभी हाल ही में जिसका एग्जाम हुआ था। ठीक है, तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। सीधे क्वेश्चनों पे आते हैं। पहला क्वेश्चन आज का क्या है। पहला क्वेश्चन दे रहा है कि एक कस्बे की जनसंख्या है वो 64,000 है। कस्बे की जनसंख्या कितनी है? 64,000, जिसमें प्रतिवर्ष इसकी वर्तमान जनसंख्या के 1/8 भाग के बराबर वृद्धि होती है। तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी? देखो, पहले 1/8 का मतलब पहले वो 8 रही होगी जनसंख्या, फिर 1 की वृद्धि होने के बाद कितनी जनसंख्या होगी 9 की। तो 8 से कितना हो गया? 9। ठीक है, फिर उसी तरीके से फिर से 8 से कितना हो गया होगा? 9। ठीक है, अब 64 यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे कितना बन रहा है? 81। ठीक है, यहाँ पे 64 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 64,000। तो 1,000 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे कितनी जीरो चिपकानी पड़ेंगे? 3। तो यहाँ पे कितना आंसर हो गया? 81,000। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या है? 81,000। अगला क्वेश्चन देखें। 3/4, 3/4%, 3/4 की प्रतिशत तुल्यता की क्या है? मतलब 3/4 है, उसका परसेंटेज वैल्यू कितना है? ये क्वेश्चन में आपको पहली जब परसेंटेज की वैल्यू पढ़ाई थी, जो पहली वीडियो है, उसमें मैंने बताया था कि 75% किसके बराबर होता है? कि 3/4 कन्वर्ट कराया था। और 3/4% किसके? 3/4 किसके बराबर? 75%। ये दोनों चीजें कन्वर्ट करके दिखाई थी। मुझे नहीं मालूम, सीधा सीधा एसएससी ने यही पूछ लिया है। अगर मतलब पहली वीडियो देखते तो भी आपका आंसर मिल जाता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? 75%। क्या है? 3/4 इंटू कितना कर देंगे? 100। तो कैंसिल कर देंगे तो कितना आ गया? 75%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखते हैं। एक परीक्षा में 20% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, फेल हो गए। 60% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण हो गए और 15% दोनों में अनुत्तीर्ण हो गए। तो इसमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है? डायग्राम बनाना पड़ता है। बना देते हैं। ठीक है, बेसिक तरीका है ये। तो यहाँ पे क्या है? इंग्लिश तो ये यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे मैथ, और दोनों में कंबाइंड इंग्लिश और मैथ में जो कंबाइंड जो फेल हो रहे हैं वो यहाँ पे रख दिए। जो फेल होने का क्राइटेरिया बन रहा है वो ये है। ठीक है, फेल होने का दोनों में फेल होने वाले ये हैं, और केवल केवल में ये फेल होते हैं। ठीक है, केवल के बारे में। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे 20% छात्र अनुत्तीर्ण हुए किसमें? इंग्लिश में। पर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 15% छात्र दोनों में फेल हो रहे हैं, तो यहाँ 15 लिख दो। ठीक है, बचे कितने? बचे हमारे पास देखो 20 तो टोटल में फेल हो रहे होंगे, 15 यहाँ पे, तो यहाँ पे कितने आ गए? 5। ठीक, अब दूसरे में क्या बोल रहा है कि 60% छात्र गणित में फेल हो रहे हैं, तो 15% यहाँ पे हो रहे हैं, तो यहाँ पे कितने बचे? 45%। ठीक है, तो टोटल वैल्यू जोड़ लो, वो कितना बैठ रहा है? 45 और 5 कितने हो गए? 50। 50 और 15 कितने हो गए? 65। बचे कितने? 35% पास हो रहे हैं 100 में से। मतलब 100% तो टोटल है, उसमें से 65% फेल हो रहे हैं, तो बचे कितने? 35% जो पास हो रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक ही संख्या के 80%, एक ही संख्या के 80%, एक ही संख्या के 65% का अंतर कितना है? 1 से 35। तो बोलो 80 और 65 के बीच में अंतर कितना का बैठ रहा है? 80 और 65 के बीच का अंतर बैठ रहा है 15। इसमें से ये निकला है 5, और यहाँ पे देखेंगे
7 में से गया 15, 15 का वैल्यू कितना है 135, 15 का वैल्यू 135, यहाँ कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है 9 का, तो हम बोलेंगे 100% की वैल्यू कितनी आएगी, 100% की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे देखो 15 निम्मा 135, तो अब बोल रहा है कि 100 नहीं 49%, तो अब 1% की जो वैल्यू आई है वो 9 आई है, तो 9 आई है, पूछा गया 49% कितना है, तो 9 इंटू 49, 9 इंटू 49, 9 इंटू 49 कितना हो गया ये, तो देखो 99 में 81, पीछे कितना आ रहा है 1, तो पीछे 1 आ रहा है, वही आपका राइट आंसर है, ठीक है, पीछे आपका 1 आ रहा है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक शहर में 12,000 मतदाता हैं, उनमें से 30% ने ए को, 25% ने बी को और सी को 40% ने वोट दिए, उन मतदाताओं की संख्या निर्धारित कीजिए जिन्होंने तीनों में से किसी को मत नहीं दिए। तो यहाँ पे देखो 100% वोट होंगे टोटल, ठीक है, 100% में उन्होंने क्या बोला कि एबीसी को कितने कितने दिए, एबीसी को दिए, ए को दिए 30%, ए को दिए 25%, ए को दिए 25%, बी को दिए 40% और सी को दिए, कहाँ है, ए को दिए 30%, बी को दिए 25% और सी को दिए 40%। टोटल ऐड करके कितना हो गया, टोटल ऐड करके हो गया 5, और यहाँ पे कितना बैठा बैठा 4 2 6 6 6 3 9, तो 95% बैठा है, 5% ने किसी को वोट नहीं दिए, तो 12% का 5%, 12,000 का 5% कितना हो गया 600, 600, 12,000 का 5% कितना हो गया 600, तो 600 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन ये है, एक कस्बे की जनसंख्या कितनी है 64,000, ये तो करा दिया है, फिर दोबारा से आ गया भाई, देखो 64,000 है, तो 64,000 है, 1/8 का बात हो रहा है, तो वही 81,000 सेम आंसर है, ठीक है, ये तो करा दिया है, दोबारा से आया है किसी शिफ्ट में। ये 2010 में किसी शहर देश की जनसंख्या कितनी है, 2,5,6,0,8,4,0, ठीक है, 2020 में कितनी जनसंख्या हो रही है 10% बढ़ने के बाद, 2020 में, अब देखो 2010 से 2020 की बात हो रही है, तो कितना बढ़ रहा है 10 से 20, दशक के हिसाब से बढ़ रहा है, तो दशक के हिसाब से हम सीधा सीधा बोलेंगे 10% बढ़ गया, ठीक है, 10% बढ़ गया, तो अब परसेंटेज को हम हटाएंगे यहाँ से, ठीक है, परसेंटेज हटाएंगे, तो अब हमारे पास कितना आया 25,6,0,8,30 इंटू 11, ठीक है, अब 3 जीरो तो पीछे आ रही हैं, 3 जीरो पीछे आएंगी, तो यहाँ पे कितनी आ रही 4, ये गलत है, 3 4 हटाओ, यहाँ पे 3, अब दूसरी कंडीशन क्या बैठ रही है, 1 का मल्टीप्लाई 8 से करें तो 8 आएगा, 5 नहीं आएगा, तो ये भी कैंसिल, आंसर कौन सा है बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक कर्मचारी के वेतन में पहले कितने परसेंट की वृद्धि हुई 15 की, फिर 25% की कमी आ जाती है, उसके वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई, तो कुछ नहीं करना, सक्सेसिव लगाना है यहाँ भी, तो 15% की पहले वृद्धि हुई, फिर उसके बाद में 25% की कमी हुई, माइनस 15 इंटू 25/100, यही करना है। तो अब यहाँ पे देखेंगे 10% की यहाँ पे कमी मिल गई, यहाँ पे देख रहे हैं तो कितना हो रहा है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे 15 पंजे 75 की 5 7 और 15 दूनी 30, 30 और 7 कितने हो गए 37, तो 3.75 है यहाँ पे, तो टोटल कितना हो गया 13.75% की कमी, 13.75% की कमी, बी आपका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक म्यूजिक क्लब में 35 लड़कियां हैं, 15 लड़के हैं, 10 नई लड़कियां क्लब में शामिल हुई,
अब वजन में, अब क्लब में लड़कियों का प्रतिशत कितना है? अब क्लब में लड़कियों का प्रतिशत कितना है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। तो इसमें क्या है कि पहले 35 लड़कियां थी गर्ल्स, अब कितनी रह गई? अब कितनी रह गई? 15। अब यहाँ पे देख रहे हैं 15 लड़के, कितनी बढ़ रही हैं यहाँ पे? 10 लड़कियां और बढ़ गई, अब कितनी हो गई? 45। लड़के कितने? 15। अब बोल रहे हैं कि लड़कियों का प्रतिशत अब कितना है, तो अब कितना है? टोटल जोड़ लो कितना हो रहा है, टोटल जोड़ने के बाद कितना हो रहा है? 60। ठीक है, 60 में कितनी है? 45। तो 60/45 यहाँ कैंसिल कर लेंगे तो कितना आ गया? 15×3 = 45, 15×4 = 60, 3/4 का मतलब कितना हो गया? 75%। ठीक है, 3/4 का मतलब 75%। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक भूखंड की कीमत कितनी है? 1, 5 और 5 जीरो से बढ़कर कितनी होगी? 1, 8, 5 जीरो। और यहाँ पे सीधा लिख लो 1, 5 और 5 ही जीरो। ठीक है, 1, 8 और 5 जीरो। अब भूखंड में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 कैंसल, यहाँ इसे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे बचा 5 और यहाँ पे कितना आ गया? 6। कितने की वृद्धि हो रही है? 1 की। तो 1/5 का मतलब क्या हो गया? 20%। तो 20% की क्या हो रही है? वृद्धि। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है इसमें? एक व्यक्ति सख्त आहार का पालन करता है, सख्त आहार का पालन करता है और 1 महीने में अपना भार 80 केजी से कम करके 72 केजी कर लेता है। व्यक्ति के वजन घटाने की प्रतिशत बताओ। तो पहले 80 केजी था, अब कितना रह गया? 72। ठीक है, 8 से कैंसिल कर लो तो 10 और यहाँ पे कितना आ गया? 9। अब कितना बढ़ा? कितना कम हुआ? 1। 1/10 का मतलब क्या हो गया? 10%। ठीक है, यही आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? एक नई कार की लागत कितनी है? 1 लाख, 1 लाख नहीं, 12,80,000। 12,80,000 रुपये है। पहले वर्ष में इसकी कीमत 25% से कम हो गई, तो पहले वर्ष के अंत में इसका मूल्य क्या था? तो अब यहाँ पे बोले 25% की कमी का मतलब पहले 4 की वस्तु होगी, अब कितने की रह गई? 3 की। तो 4 की वैल्यू कितनी है? 12, 8 और 4 जीरो। कितने का मल्टीप्लिकेशन? तो 3 और 2 और 4 जीरो। ठीक है, 32,000 का। यहाँ पे भी कर दो 32 और 4 जीरो, 6 और 9, 6, 9 का मतलब 96,000। तो 96,000 आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 50,000 रुपये, 50,000। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 50,000 है। शहर की ओर पलायन के कारण जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की दर से कमी आती है। 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी होगी? कुछ नहीं है, पहले 50,000 जनसंख्या होगी। ठीक है, हर साल कितनी कम हो रही है? 5%। पहले 20 होगी तो अब कितनी रह गई? 19। फिर 20, फिर 19। ठीक है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो ये कितनी है? पहले 50,000। अब यहाँ पे देख रहे हैं जीरो से दो जीरो कट गई, तो अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? 500/4 निकालना गया। 19, 19, 361। ठीक है,
19 में 19, 361। अब यहाँ पे 5 का भाग, 4 का भाग दे दो, 25 चौक 100, 25 पंजे 125। तो 125 यहाँ पे, और यहाँ पे कितना बैठ रहा है, 361। ठीक है, 361। अब कुछ नहीं करना, या तो पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये यहाँ पे देखो, एक 361 बट्टे एक, यहाँ 125, इनका मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने पर हमें कुछ नहीं करना होता, पहले 5 का 5 से मल्टीप्लाई, 6 पंजे 30 का मतलब 0, यहीं इतने तक ही रोक दो। यहाँ पे कितना हो रहा, 2। ठीक है, तो अब ये भी लाइन, अगली वाली लाइन भी यहाँ पे लगेगी, तो यहाँ एक यहाँ पे बनेगा। तो अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि 5 ये आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है, 2। तो 5 2 से ये आंसर मालूम पड़ जाएगा, आंसर कितना होगा, 5 2, और कितना है, और भी चेक करना भाई, 5 2, और यहाँ पे कितना बैठ रहा है, 6। एक गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, पहला ये 5 हो गया, 0, 15, 15 और 3 18। ठीक है, यहाँ पे 2 और 6 2 नहीं 12। तो अब 8 2 10 1 11। तो 125 जिसके पीछे आ रहा है वही राइट आंसर है, 125। ये गलत आंसर, यही आपका राइट आंसर है। ठीक है।